पटना की राजनीति में आज एक नया सबसे बड़ा नाम ज्यादा चर्चा में, मुकेश सहनी। महागठबंधन ने उन्हें अपना डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन इस चेहरे के पीछे की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। यह है संघर्ष, सफलता और सियासत के तजुर्बे की पूरी कहानी। मुकेश सहनी, जिनका नाम अब हर बिहार वासी सुन रहा है, वो दरभंगा जिले के एक साधारण मछुआरे परिवार से आते हैं। पढ़ाई ज्यादा नहीं की है, बस 8वीं क्लास तक ही वो पढ़ पाए हैं। मुंबई पहुंचे और वहां से शुरू हुआ उनका असली सफर। पहले काम किया सेल्समैन के रूप में, फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। मुकेश सहनी ने धीरे धीरे खुद को एक सफल सेट डिजाइनर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के लिए सेट डिजाइन किए और नाम कमाते चले गए। वो एक सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि मेहनत और हौसले से ऊपर उठे। फिर उन्होंने रुख किया बिहार का। 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, विकासशील इंसान पार्टी, VIP। पार्टी का नाम ही बताता है कि वो इंसान को विकास के केंद्र में ले जाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य था मल्हार, निषाद और अन्य अति पिछड़ा वर्ग EBC समुदाय को राजनीतिक पहचान दिलाना। सहनी कहते हैं, हम उस समाज से हैं जिसे हमेशा किनारे रखा गया। अब वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने का। अब बात करते हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, ये समझना भी जरूरी है। मुकेश सहनी के 2021 के बिहार विधान परिषद चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 12.31 करोड़ है। इसमें चल संपत्ति, कैश, बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, गाड़ियां आदि लगभग 4.4 करोड़ रुपए की है और अचल संपत्ति, जमीन, मकान आदि करीब 7.9 करोड़ की है। उनके ऊपर देनदारी यानी कर्ज लगभग 1.54 करोड़ दर्ज है। यह आंकड़े myneta.info के हलफनामे से सामने आया है। उनकी पत्नी करिश्मा सहनी के पास भी संपत्ति है जो करीब 2.8 करोड़ की बताई गई है। कुल मिलाकर सहनी परिवार की नेटवर्थ 15 करोड़ के करीब पहुंचती है। यह वह उस इंसान के लिए बड़ी बात है जिसने जिंदगी की शुरुआत नाव चलाने वाले परिवार से की थी। शैक्षणिक योग्यता भले सीमित हो, लेकिन अनुभव और नेटवर्क ने उन्हें राजनीति में खास पहचान दिलाई। उन्होंने 2019 में NDA के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में JDU और BJP से मतभेद बढ़े। 2020 में वो NDA से अलग होकर विपक्ष की तरफ झुके। वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे और अच्छा वोट शेयर हासिल करते चले गए। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ। आप लोगों को गलत फहमी है। उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने समर्थन भाजपा को किया है। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में हम उपस्थित हुए हैं। हमारे महागठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ VIP पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता VIP का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब महागठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम उम्मीदवार बना दिया तो यह सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी एक सामने आता है। महागठबंधन ये दिखाना चाहता है कि अति पिछड़ा वर्ग, जो बिहार की आबादी का लगभग 36% हिस्सा है, अब सत्ता में हिस्सेदारी पाएगा। राजनीतिक समीकरण साफ है कि राज्य का यादव मुस्लिम वोट बैंक तो मजबूत है, लेकिन EBC वर्ग को जोड़ना महागठबंधन की जीत की कुंजी बन सकता है। और यही वो जगह है जहां मुकेश सहनी की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन हर फैसला अपने साथ सवाल भी लाता है। क्या सहनी को वाकई सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी या ये कदम सिर्फ चुनावी रणनीति? क्या उनके समुदाय को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा या यह नाम केवल प्रतीक बनकर रह जाएगा? मुकेश सहनी खुद कहते हैं, मैंने जिंदगी में हर चीज अपने दम पर हासिल की। अब मैं चाहता हूं कि मेरे समाज को भी वो हक मिले जो बाकी वर्गों को मिलता आया है। उनकी ये लाइन बताती है कि वो राजनीति को सिर्फ पद के लिए नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के जरिए के रूप में भी देखते हैं। और यही वजह है कि आज जब वो डिप्टी सीएम उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं तो उनके चेहरे के साथ
उम्मीद, संघर्ष और सामाजिक बदलाव तीनों एक साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं।